आज के वीडियो में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कहानी बड़ी ही यहाँ के ट्राइबलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस कहानी से आप बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो 30 अक्टूबर जो दिन है, ये दिन है हमारे महान तिरुमल मोतीराम कंगाली जी को पूजने का स्मरण दिन। इसी दिन उनका पेनवास हुआ था, इसी दिन उनका देहांत हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जब मैं ये अलाइव ब्रेथ का सिलसिला कहीं से भी बताने की कोशिश करता हूँ तो मुंह पे तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि मेरी शुरुआत भी यहीं से हुई। तो दोस्तों चलिए उनके लाइफ के बारे में जानते हैं, उनके विचारों के बारे में जानते हैं, आज के दिन उनका स्मरण करते हैं। तो कंगाली साहब का जो जीवन है वो एक सामान्य जीवन था, लेकिन सामान्य जीवन से असामान्य आदमी कैसे बनता है ये आप इस वीडियो से ज़रूर सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों उनका जो जन्म है एक छोटे से गांव में हुआ, जिस गांव का नाम है दुलारा, जो अभी भी रामटेक तहसील में स्थित है। वहाँ पे उनकी समाधि स्थल यानी पेनगुड़ी है, जो कि आज के दिन वहाँ पे पुनेमी अभिवादन उनको किया जाता है। कंगाली साहब का जन्म जैसे आप पढ़ते हैं वैसे उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल था जो कि हालांकि एक कॉमन इंसान के दिमाग में नहीं आता। सवाल ये था कि मैं अगर गोंडियन हूँ, सवाल ये था कि मैं अगर प्रोटो द्रविडियन हूँ, सवाल ये था कि यहाँ पे गोंडवाना का उल्लेख सदियों से आता है, तो इस देश में, इस धरातल पर मेरी कीमत क्या है, मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ, मेरी सभ्यता कितनी बड़ी है। ये सब सवाल कंगाली साहब को घर कर रहे थे और कंगाली साहब ने इसी सवालों का जवाब देते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी है। दोस्तों कहते हैं इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस दुनिया में जब कुछ आया होगा सबसे पहले तो सवाल आया होगा, जिसको भी सवाल आया होगा उसको ज़रूर जवाब मिला होगा। तो कंगाली साहब की भी जर्नी ऐसी है, जब उनको सवाल आया कि मैं गोंड हूँ, मैं गोंडियन हूँ, मेरी भाषा गोंडी है, मैं अगर प्रोटो द्रविडियन हूँ तो मेरे कल्चर से क्या क्या लिंक होता है। और देखिए दोस्तों, आज आपके सामने उनका रिसर्च सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदारो में उत्खनन में मिले लिपियों को भी कंगाली साहब ने पढ़ रखा है। तो दोस्तों इतने बड़े महान व्यक्तिमत्व के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, जब मैं बाहर था, एजुकेशन ले रहा था, 2015 में उनका देहांत हुआ है और 2015 तक भी मैं उनसे एक भी बार नहीं मिला हूँ। ये मेरे लाइफ का एक खेद है, जिसको मैं हमेशा ही महसूस करता हूँ कि मैं कंगाली साहब से मिल नहीं पाया। क्योंकि कंगाली साहब का जब ये कार्य चल रहा था तब मैं भी एक छोटा सा एजुकेशन ले रहा था। मैं भी एक पुनेम तो कहीं कहीं से दूर तक नहीं था। ये जान रहा था कि पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे और अपनी लाइफ सेट करेंगे, इसी गोल के अंदर मैं बिज़ी था। लेकिन जब उनका एक किताब मेरे हाथ में आया, जिस किताब का नाम है गोंडी पुनेम दर्शन, उस किताब ने पुनेम क्या होता है ये चीज़ मेरे को बताई और उसके बाद इस अलाइव ब्रेथ का प्रवास शुरू हुआ। यानी इस अलाइव ब्रेथ चैनल को शुरू करने के पीछे भी कंगाली साहब की विचारधारा रही है। कंगाली साहब का जो जीवन है वो बड़ा ही सामान्य होते हुए भी असामान्य है, क्योंकि उनका जब एजुकेशन हुआ वो भी हॉस्टल में रह चुके हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर चुके हैं, उसके बाद उनको नौकरी लगी। लेकिन वो गोंडी भाषिक होने के कारण उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। मेरी भाषाओं में इतने बड़े गहरे राज तो है, मेरे पाटाओं में इतना बड़ा इतिहास तो है, लेकिन वो लोगों के सामने आएगा कैसे, उसको लाएंगे कैसे। और इसके लिए कंगाली साहब ने इस मेथड को, इस गोंडवाना के इतिहास को लिपिबद्ध करना शुरू किया। लिपिबद्ध करते हुए उन्होंने ये इस बात का ध्यान रखा कि हमारा जो इतिहास है वो चमत्कार से अलग है, वो चमत्कारवाद से परे हैं, वो एक वास्तविकवाद है। इस वाद को लेकर उन्होंने इस किताब की रचना की और बहुत सारे, आज तक मेरे ख्याल से 30 किताब उन्होंने रच दिए हैं, जिस किताब को आप पढ़कर गोंडवाना घर बैठे जान सकते हो, आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कंगाली साहब ने हर उस चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश की, हर उस चीज़ को वहाँ पे सुलझाने की कोशिश की, जो आज भी मैं जो वीडियो बनाता हूँ 99% कंगाली साहब की किताबों का रेफरेंस होता है। कंगाली साहब की किताबों को पढ़कर ही मैं आज आपको पुनेम बता रहा हूँ। 99% मैं जो छोटा बहुत हम जान लेते हैं, कुछ रिसर्च कर लेते हैं तो वो तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन 99% उनका ही रिसर्च मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पुनेम को नज़दीक लाने के लिए और पुनेम की विचारधारा में आने के लिए कंगाली साहब का साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य परिवार से थे और उनकी एक लगन थी, एक मनीषा थी, एक आशा थी, एक इच्छा थी कि मेरे समाज को, मेरा जो सभ्यता है वो पता चले, मेन विचारधारा जो है वो पता चले। और आपको बता दूं, कचारगढ़ आज जाना माना क्षेत्र है जहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी गुफा है। और कचारगढ़ की जो हर साल यात्रा होती है उसके पीछे केबा मरस कोल्ले जी
हमारे सुनेर सिंह ताराम जी, तिरुमल मोतीराम कंगाली जी और बहुत कुछ विद्वान लोग हैं जिन्होंने इस कचारगढ़ के यात्रा को प्रारंभ किया है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जो कि सर जॉन मार्शल, आस्कोपर पोला ऐसे भाषाविद भी, तत्वविद भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने कुछ नियम बताए हैं। नियम ये थे कि ये जो भाषा पढ़ी जाएगी ये राइट टू लेफ्ट पढ़ी जाएगी। ये जो भाषा, जिस भाषा से ये पढ़ी जाएगी ना, वो द्रविडियन होगी, क्योंकि ये जो काल है ये द्रविडियनों का काल है, तो ये भाषा जो है वो द्रविडियन संकल्पना में से आएगी। और कंगाली साहब ने इसी नियमों को देखा कि मेरा समुदाय है जो प्रोटो द्रविडियन है, मेरे समुदाय की जो गोंडी भाषा है, जिसे कोइया, गोंडी अलग अलग नामों से जानते हैं, वो भी भाषा प्रोटो द्रविडियन है, तो क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ। और इसी लगन के साथ उन्होंने पढ़ाई की, और आज वो नहीं है लेकिन उनकी किताब हमारे साथ है, डिसिपरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इन गोंडी। इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि कंगाली साहब का रिसर्च कहाँ तक था। यहाँ तक कि कंगाली साहब की मुलाकात, जो इंटरव्यू है, वो बहुत सारे टेलीविज़न ने लेने की कोशिश भी की, लेकिन इस मुद्दे को आज भी कोई मीडिया उठाता नहीं है, क्योंकि उस मीडिया को मसालेदार कुछ चाहिए। अगर हम कह देंगे कि गोंडी भाषा से इसको पढ़ा गया है, तो जिन जिन लोगों ने दावा किया है शायद उनको डर लगे, लेकिन हम कहते हैं कि पढ़ा गया है, इसका अभ्यास है, निरंतर है, रिसर्च है। लेकिन आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी कोशिश करिए किसी और भाषा में पढ़ने की, आप भी किसी और ट्राइबल भाषा में इसको पढ़ने की कोशिश करें, ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो कहते हैं कि एक बाइक जो है उसको 2 पहिए लगते हैं, 2 टायर के बिना वो चलती नहीं, साइकिल भी नहीं चलती। तो वैसे ही कंगाली साहब के इस पूरे जर्नी में उनके साथ थी उनकी पत्नी तिरुमाय चंद्रलेखा कंगाली जी। कहते हैं ना कि एक स्त्री के बिना एक पुरुष का मिशन अधूरा होता है। वैसे ही कंगाली साहब जब जॉब करके, नौकरी करके वो समाज को टाइम दे रहे, लिखना, उनका रिसर्च चल रहा है, तब उनके साथ उनका हौसला बढ़ाने वाली थी तिरुमाय चंद्रलेखा कंगाली, जो आज भी हमारे साथ है। और मैं आज भी उनसे कुछ डाउट है तो मैं सबसे पहला मेरा फ़ोन उनको ही जाता है, वो मेरे डाउट क्लियर करती है, और उसके बाद ही हम दूसरे रिसर्च में जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, तिरुमाय चंद्रलेखा कंगाली जी का भी है, जिनका किताब है जीव जगत की उत्पत्ति। उस किताब में हमारी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, गोंडी पाटाओं द्वारा, उस सिद्धांत को उन्होंने उस किताब में क्लियर किया है। तो तिरुमाय चंद्रलेखा कंगाली भी उतना ही महत्व रखती है जितना कि कंगाली साहब का रिसर्च है। और आज भी वो गोंडवाना के लिए समर्पित है। आज भी किसी वीडियो में मेरी गलती हो जाती है तो उनका पहले फ़ोन आता है कि राहुल गलती यहाँ हो रही है, तभी मैं उनको सॉरी बोलकर उस वीडियो को आगे चलकर जब दूसरा वीडियो बनता है तब वो गलती नहीं होती। उनकी धन्यता मानता हूँ कि वो आज भी मेरे पीछे खड़ी हैं और मेरे हर काम पे उनकी नज़र है। दोस्तों, कंगाली साहब का जो परिवार है, दुलारा में आप कभी जाएंगे तो आप उनका घर देखेंगे, आप उनकी पेन गुड़ी देखेंगे जो उनके खेत में बनी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जो उनका एरिया है वहाँ पे प्योर गोंडी बोली जाती है, और इसी से उनको सरलता से ये सब चीज़ें मिल पाई हैं। कंगाली साहब का जब मैंने देखा कि कंगाली साहब ने इस लिटरेचर को लाया कहाँ से, तो कंगाली साहब के बहुत सारे लोग कहते हैं कि रंगेल सिंह भलावी नाम के एक पटाड़ी थे जो किंगेरी बजाते थे, उनके पाटाओं से कंगाली साहब ने सार लिया है। जब इस चीज़ को मैंने देखा तो 2 प्रकार के लोग सामने आए। एक कह रहे हैं कि रंगेल सिंह भलावी नाम के जो लोग हैं ये कैरेक्टर काल्पनिक है, और दूसरे कह रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर था। इसको जानने के लिए मैं दुलारा पहुंचा। वहाँ पे हमारे एक बुज़ुर्ग कंगाली जी मिले, जिनको मैंने पूछा कि आपने क्या रंगेल सिंह भलावी को देखा है। तब उन्होंने कहा, हाँ, हम छोटे छोटे थे, रंगेल सिंह भलावी यहाँ पे आते थे, किंगेरी बजाकर पाटाएँ गाते थे, और उस पाटाओं में बहुत बड़ा सार होता है। और उनके पास जंगो लिंगो, जो भी आधा चंद्र और सूर्य आपको नज़र आता है, वो जंगो लिंगो का जो जंगोबाई के पास हमें सिंबल नज़र आता है, उसका भी पाटा रंगेल सिंह भलावी गाते थे। ये वहाँ मुझे पता चला, और उसके बाद ये पता चला कि कंगाली साहब ने इस अगर पाटाओं को लिपिबद्ध नहीं किया होता तो शायद ये कहीं गुमनाम हो जाता। आज भी इस वीडियो के ज़रिए मैं बताना चाहूँगा कि रंगेल सिंह भलावी जी के कोई भी रिलेटिव्स हैं, उनकी बेटी है शायद, ऐसा पता चला है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कि आपके पिताजी का कुछ लिटरेचर अगर आपके पास है तो गोंडवाना में वो बहुत ही लिटरेचर सार्थक साबित होने वाला है। तो इस वीडियो के ज़रिए अगर कोई देख रहा है और रंगेल सिंह भलावी जी के रिलेटिव्स को कोई जानता हो तो प्लीज़ आप alivebridge750@gmail.com इस मेल पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कंगाली जी का ये सवाल नहीं था कि मैं लिटरेचर देके जा रहा हूँ तो यही लिटरेचर है। कंगाली साहब हमेशा ही कहते थे, पुनेम को एक इंसान पूरा
कभी भी नहीं जान सकता। कंगाली साहब भी हमेशा ही तिरुमल प्रकाश सलामी जी को कहते थे कि मैं जो लिख रहा हूँ वो कुछ % ही है, पूरा पुनेम अगर आप लिखना चाहेंगे तो पूरी ज़िंदगी अधूरी है। तो इस पुनेम को एक अकेला आदमी नहीं जान सकता। जान सकते हैं ऐसे युवा जो गोंडवाना में पुनेम में खोज करना चाहते हैं। जान सकते हैं ऐसे युवा जो कुछ ढूंढते रहते हैं, अपने रूढ़ी परंपराओं में, अपने कल्चर सभ्यताओं में कुछ ढूंढते रहते हैं। ऐसे युवा इसको आगे ला सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी से भी पुनेम परिपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि पुनेम ही ज्ञान है और ज्ञान दिन ब दिन आपका अपडेट होते रहता है। तो पुनेम समझने के लिए आपको प्रकृति के नज़रों से देखना पड़ेगा, तब जाके आप इससे रियल पुनेम को समझ पाएंगे। कंगाली साहब हमेशा ही कहते थे कि आगे आने वाली इस किताब से 100 ऐसे युवा खड़े हो जाएंगे जिनको मैं चाहता हूँ कि वो पुनेम ढूंढे। और आप देख रहे हैं, हम भी, ये चैनल भी, कंगाली साहब को तो मैं कभी भी मिला नहीं हूँ, कभी चांस ही नहीं है। आज उनके घर में जाता हूँ, उनका एक स्टैचू है, उस स्टैचू को देखते रहता हूँ, महसूस करते रहता हूँ, लेकिन मैं उनसे मिला नहीं हूँ। लेकिन उनकी किताब पढ़कर अलाइव ब्रेथ प्लेटफॉर्म आज खड़ा है। तो आप जान सकते हैं कि इंसान तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा और विचार बहुत देर तक चलते हैं। कंगाली साहब की एक वक्त के बाद बाईपास सर्जरी हुई थी और एक गढ़ चढ़कर वो आए थे और उसके बाद उनके छाती में थोड़ा दर्द हुआ और वो बेनवासी हो गए। कंगाली साहब के कुछ ग्रंथ भी हैं जिसको परिपूर्ण करना था, तो तिरुमाई चंद्रलेखा कंगाली जी आज भी इसी काम में जुटी हुई है कि उनके आधे अधूरे ग्रंथों का जो पूरा करके पब्लिकेशन करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंगाली साहब के जीवन पर प्रकाश डालती हैं। मैं अगर चाहता तो उनके बचपन से बुढ़ापे तक सभी चीज़ें दोहराता, लेकिन उनके स्टोरीज से उनके विचारों को ज़्यादा मैं महत्व देता हूँ। बहुत सारे लोग आज भी इसी दौर में भी कंगाली साहब के इस पूरे लिटरेचर का विरोध करते हैं और वो भी हमारे बीच ही हैं। लेकिन उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, मैं कहाँ जाके बैठता हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जो विचार आपको बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। और इंसान चले जाते हैं, विचार जिंदा रहते हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा, कंगाली साहब ने तो पाटाओं का विवरण रच के एक लिटरेचर खड़ा कर दिया है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है, आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो आप एक ऐसा लिटरेचर समाज के सामने खड़ा कर दिखाएं जो लिटरेचर पूरा समाज उसको माने, जाने और पहचाने। आपको पूरी स्वतंत्र उपलब्धि है, लेकिन आप किसी मंच पे खड़े होकर किसी दूसरे साहित्यकार को गलत कह रहे हैं, तो ये जो गलती है वो उनकी नहीं है, आपकी है। तो इसीलिए किसी को भी गलत कहने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा कि उस इंसान ने जब लाइफ भर मेहनत करके इस ग्रंथों का निर्माण किया है तो किस विचारधारा के साथ किया है। कंगाली साहब के पूरे जीवन को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम जन्म लेते हैं और जब जन्म लेते हैं तो इतिहास कर जाते हैं। कंगाली साहब आपके इतिहास को, आपके लिटरेचर को, आपके साहित्य को आज 100 साल ही नहीं तो हज़ारों सालों नहीं तो लाखों सालों तक कोयतुर समुदाय आपके इस लिटरेचर को मानता रहेगा, जानता रहेगा और ख़ुद को पहचानता रहेगा। कंगाली साहब, आपको और आपके पूरे विचारों को एक बार सादर सेवा जोहार करता हूँ। और दर्शकों, अगर आपको वक्त है तो 30 तारीख यानी आज के दिन डुलारा में, यानी रामटेक तहसील में डुलारा में, आज भी उनके पेनगुड़ी के पास पूरा उनका गांव, समुदाय वहां जाके विनम्र पेनांजलि अर्पण करके आता है। तो प्लीज़ आप जाइए और वहां पे उनको पेनांजलि अर्पण करिए। इस साल तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हर साल मेरी कोशिश यही रहती है कि जाऊँ और उनको पेनांजलि अर्पण करूँ। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।